डॉक्टर कफील खान को यूपी सरकार जल्द रिहा करे, वरना भारतीय मित्र पार्टी आंदोलन करेगी। अभी पीछे हमने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला था। यह समझने की जरूरत है हमें कि आखिर डॉक्टर कफील खान को यूपी सरकार ने क्यों उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लादा। उसका कसूर सिर्फ इतना सा है कि उसने यूपी सरकार के, जो आपको याद होगा गोरखपुर के अंदर हॉस्पिटल में इनकी ड्यूटी थी, वहां पे एक ही महीने में बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई थी ऑक्सीजन की कमी से। उसका विरोध इन्होंने किया था, तभी से यूपी सरकार को खटक रहे थे ये, और ये ताक में थे। उसके बाद आप सबको याद होगा एनआरसी, जो हमारे हिंदू भाइयों को जानकारी नहीं था कि आखिर एनआरसी में भारत सरकार ने ऐसे कौन कौन से नियम लागू किए हैं जो असम में लागू हुआ था। असम के अंदर जो लागू हुआ था, समझ लीजिए 1971 से पहले आपको अपने बाप दादा के नाम की प्रॉपर्टी दिखानी होगी, जो संभव नहीं है। हिंदुस्तान में 20 से 25% आदमी दिखा सकते हैं ये डॉक्यूमेंट। दूसरी चीज, आपके पिताजी का नाम यदि कुशवाहा है, आपके बेटे ने टाइटल में नाम रख लिया महतो प्रसाद सिंह या कुछ भी, जो अभी वर्तमान में हो रहा है। अधिकतर आदमी पिताजी का नाम कुछ और होता है और बेटे कुछ और टाइटल रखते हैं, तो वो भी एक सरकार ने आधार बनाया था कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो असंभव सी बात थी आम नागरिकों के लिए। और आपको याद दिला दूं, देश के अंदर जो बंजारा रहते हैं, आप सब देखते होंगे टेंट गाड़ गाड़ के, ये कौन से बाप दादा की अपनी प्रॉपर्टी का कागजात दिखाएगा। बिहार सरकार की ही बात कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं लगभग 40 से 60% आदमी भूमिहीन आदमी है, जो कोई डॉक्यूमेंट सरकार को नहीं दिखा सकता है कि मैं यहां का नागरिक हूं। क्योंकि भारत सरकार, गृह मंत्री ने स्पष्ट कह दिया था कि हम आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड और क्या कहते हैं पासपोर्ट, इनकी हम कोई वैल्यू नहीं देंगे। तो फिर वैल्यू रहता किसका है, आप ये समझ लीजिए। तो आसाम के अंदर पहली बार जब एक लिस्ट बनी थी तो 40 लाख आदमियों की नागरिकता चली गई थी आसाम में। तब वहां के लोगों ने विरोध किया था, रोड पे आए थे। फिर दोबारा से केंद्र सरकार ने मौका दिया और अफसरों ने किसी से 20,000, किसी से 30,000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख रुपया रिश्वत लिया, तब उसकी नागरिकता दी। और 19 लाख आदमियों की नागरिकता, 19 लाख कुछ हजार आदमियों की नागरिकता उसके बाद भी गई, जिसके अंदर आपको जानकारी दे दूं कि 15 लाख से ज्यादा उसमें हिंदू थे। जबकि भारत सरकार यह कहने में लगी थी कि हम बांग्लादेशी हिंदू को बसाएंगे, पाकिस्तान के हिंदुओं को बसाएंगे, अफगानिस्तान के हिंदुओं को बसाएंगे, तो 15 लाख हिंदुओं की नागरिकता कैसे चली गई, यह समझने की जरूरत है। इसके लिए मैंने भी पहले भारत सरकार का समर्थन किया था कि विदेश वालों को बसाएंगे, तो इसमें आपत्ति क्या है। जब मुझे जानकारी हुई कि आसाम के अंदर हिंदुओं के साथ 19 लाख में से 15 लाख हिंदुओं की भी नागरिकता चली गई, तब मैं भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बना। बहुत सारे प्रोटेस्ट में मैंने भाग लिया और मैंने ये बात कही। तो वही चीज डॉक्टर कफील खान ने भी इसका विरोध किया, एनआरसी का, सीएए का और एनपीआर का। क्योंकि एनपीआर में भी भारत सरकार ने कुछ इसी तरह का हथकंडा लगाया हुआ था। सिर्फ ये जनगणना नहीं कर रहे थे, ये एनपीआर जो लागू होता, उसके अंदर भारत सरकार आपसे आपके मां बाप का जन्म प्रमाण पत्र मांगती। ऐसा इन्होंने कानून पास किया था। तभी मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी अपने बाप का पहले जन्म प्रमाण पत्र दिखाए और अपनी मां का दिखाए, तब देश की जनता से मांगे। और अमित शाह अपने बाप और मां का जन्म प्रमाण पत्र दिखाए। जो 5% आदमी भी अपने मां बाप का जन्म प्रमाण पत्र नहीं
हॉस्पिटल में अभी 10-15 साल से बच्चे पैदा होने लगे हैं, लेकिन जिस जमाने में हम लोग हैं, यह 30-40 साल पहले की बात है, कोई हॉस्पिटल में इक्का दुक्का बच्चा पैदा होता था, नहीं तो गांव के अंदर दाई आती थी, वो बच्चे पैदा करती थी, मतलब डिलीवरी होता था उनके मार्फत से। तो ये ऊट पटांग की चीजें सिर्फ और सिर्फ सरकार आम पब्लिक का ध्यान भटकाने के बाद और हिंदू मुसलमान करने का बाद इनको मौका मिल गया था कि हम हिंदुओं को बसा रहे हैं बाहर से लाके, तो मुसलमानों को क्या आपत्ति है? मुसलमान को किसी को आपत्ति नहीं था और ना किसी हिंदू को आपत्ति था, लेकिन आसाम में तो इन्होंने कुछ और कहा और कुछ और किया। इसी को लेके सबने विरोध किया और डॉक्टर कपिल खान ने भी किया। यही बात का वो प्रचार कर रहे थे, तो उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लाद दिया गया, मतलब राजद्रोह का। इसी को लेके, और यदि उनके अंदर ऐसी भावना होती तो पिछले साल बिहार के अंदर बाढ़ में गरीब आदमियों के बच्चों का इलाज आके वो कपिल खान किया। तो मैं बिहार के एक एक व्यक्ति से कहना चाह रहा हूं कि आप सच्चाई के लिए आप आगे आए और डॉक्टर कपिल खान के समर्थन में 28 जुलाई को पूरे बिहार में और पूरे देश के अंदर प्रदर्शन करें, विरोध करें, क्योंकि 28 जुलाई को भारतीय मित्र पार्टी रोड पे उतरेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।